राधे राधे दोस्तों। स्पिरिचुअल गुरु ओशो ने कहा था, द होल एजुकेशनल सिस्टम इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट इट टीचेज यू, ट्रेन्स यू फॉर मेमोरी, नॉट फॉर इंटेलिजेंस, एंड दीज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट. ए वेरी इंटेलिजेंट मैन मे नॉट हैव ए गुड मेमोरी. इन फैक्ट, टू हैव ए गुड मेमोरी सिंपली प्रूव यू आर ए मीडियोकर. पूरी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार से व्यवस्थित है कि यह आपको सिखाती है, आपको स्मृति के लिए प्रशिक्षित करती है, बुद्धि के लिए नहीं. और ये दोनों चीज़ें पूरी तरह से अलग हैं. एक बहुत बुद्धिमान इंसान के पास अच्छी याददाश्त नहीं हो सकती है. वास्तव में एक अच्छी याददाश्त होने से यह साबित होता है कि आप औसत दर्जे के हैं. हम इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक अच्छी याददाश्त वाला इंसान बुद्धिमान क्यों नहीं हो सकता, और एक बुद्धिमान इंसान के पास अच्छी याददाश्त क्यों नहीं हो सकती. हम इसके फिलोसॉफिकल रीजंस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे. अल्बर्ट आइंस्टीन एक ज़बरदस्त बुद्धि के इंसान थे. उनका शानदार और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व पूरे विश्व में फेमस है. उनका इस यूनिवर्स को समझने में काफ़ी इंटरेस्ट था, और वो इंटरेस्ट इस लेवल का था कि जब भी वो इस यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में सोचने लगते थे तो वे बाकी संसार की हर चीज़ों के प्रति अंधे हो जाते थे. वे भूल जाते थे कि कब उन्हें खाना है, कब उन्हें सोना है. आइंस्टीन अक्सर बाथरूम में नहाने के लिए जब जाते थे तो वे अपने बाथटब में नहाते वक्त भी अक्सर ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते सोचते उसी में खो जाते थे, और उन्हें बाथरूम में गए कई घंटे हो चुके होते थे. कभी कभी आइंस्टीन 6-6 घंटे अपने बाथटब में ही गुजार देते थे. आइंस्टीन की इस आदत से उनकी वाइफ काफ़ी परेशान रहती थी. आइंस्टीन का खाना पड़े पड़े ठंडा हो जाता था, और जब उनकी वाइफ का पेशेंस रखने की क्षमता ख़त्म हो जाती थी तो वो हंगामा शुरू कर देती थी, और फिर आइंस्टीन को बाहर आना पड़ता था. जब कभी ऐसा होता था ना, तो आइंस्टीन अपनी वाइफ से कहते थे कि मैं उस रहस्य के बिल्कुल करीब था, और तुमने इस तुच्छ महत्वहीन खाने के लिए मुझे उस रहस्य से अलग कर दिया. तुमने मेरा ध्यान भटका दिया. अब मैं उस रहस्य से उतना ही दूर हूँ जितना कि मैं पहले था. आइंस्टीन ट्रैवलिंग के समय अक्सर टिकट लेना भी भूल जाया करते थे, और कभी कभी ये भी कि उन्हें जाना कहाँ है. एडिसन से भी रिलेटेड एक स्टोरी है. एडिसन ने जितनी खोजें की है शायद ही किसी और साइंटिस्ट ने किया होगा. कहा जाता है कि एडिसन एक बार तो अपना नाम ही भूल गए. कोई अपना नाम भूल जाए, यह एक बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संभावना है. अगर कोई अपना नाम भूल जाए तो इसका मतलब ये है कि वह कुछ भी भूल सकता है. यह तब की बात है जब पहले पहले विश्व में राशन कार्ड की व्यवस्था बनाई गई थी. एडिसन राशन लेने के लिए एक लाइन में खड़े थे, और जब उनका नंबर आया तो उनका नाम कई बार पुकारा गया, थॉमस एल्वा एडिसन. क्या थॉमस एल्वा एडिसन नाम के कोई व्यक्ति यहाँ पर है? और एडिसन इधर उधर उस व्यक्ति को खोज रहे थे जिसका नाम बुलाया जा रहा था. एडिसन के एक पड़ोसी ने, जो कि लाइन में सबसे पीछे खड़ा था, उसने कहा, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा ही नाम बुलाया जा रहा है. थॉमस एल्वा एडिसन तुम्हारा ही नाम है. एडिसन ने कहा, अच्छा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ही हूँगा. मुझे नहीं लगता कि भूलने के संबंध में एडिसन और आइंस्टीन जैसे लोगों के जैसा और कोई होगा. एडिसन और आइंस्टीन से भी ज़्यादा भूलने के संबंध में बदतर हालात और किसी के होंगे, मुझे नहीं लगता है. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अत्यधिक बुद्धिमान लोगों के साथ ऐसे भुलक्कड़पन की घटनाएं क्यों होती हैं. सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई चीज़ हमें याद कैसे होती है. देखिए, जिसका माइंड जितना ज़्यादा ग्रहणशील होगा उसे बातें उतनी ही ज़्यादा जल्दी, आसानी से और लंबे समय तक याद रह पाएंगी. ग्रहणशील का मतलब यह है कि आप बातों को उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं जैसे कि वे हैं. आप उन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. लेकिन इंटेलिजेंट लोग, जीनियस लोग किसी भी बात को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हैं. वे हर छोटी से छोटी बात में सवाल उठाते हैं, और इसी वजह से उनका माइंड लॉजिकल माइंड हो जाता है. उनके माइंड की आदत हो जाती है तर्क करने की हर एक बात पर. अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे समझें, आप उसे रटकर भी याद कर सकते हैं. याद करने के लिए समझने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब आप किसी चीज़ को समझना शुरू करते हैं तो आप उतना ही याद कर पाते हैं जितना कि आप समझ पाते हैं या फिर आपके माइंड को सही लगता है.
दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि बुद्धिमान लोगों के पास एक विचारशील मस्तिष्क होता है जो कि हमेशा विचारों की दुनिया में शेयर करता रहता है, और जब भी ये किसी विचार के प्रति सीरियस हो जाते हैं तो ये उसकी तह में जाने की कोशिश करने लगते हैं। इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी विचार पर हो जाता है, और इसी वजह से और आसपास की चीज़ें, आसपास की बातें उनके लिए ब्लर हो जाती हैं, यानी खो जाती हैं। अगर इन बातों को कुछ लाइनों में कहें तो आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा आप लॉजिकल भी होंगे, और इसीलिए आपका माइंड उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करेगा। आपका माइंड उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करके स्टोर करेगा जो कि आपके लॉजिक्स को, आपके तर्क को पार कर पाएंगी, और इसलिए आपकी याददाश्त कमज़ोर मानी जाती है, क्योंकि आप ज़्यादातर बातें इसलिए भी अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे आपके तर्क को पार नहीं कर पाती हैं। जबकि एक अच्छी याददाश्त वाले व्यक्ति का माइंड इनलॉजिकल माइंड होता है, और इसलिए उसका माइंड हर एक चीज़ को आसानी से अपने माइंड में इंटर करा लेता है। और जो इंसान इनलॉजिकल है वह इंटेलिजेंट नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज इतना ही। नमस्कार। राधे राधे।